हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से क्वेश्चन 12.1, यानी कि बैक एक्सरसाइज जो होती है उसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 टू 77 degree centigrade. If the geyser operate on the gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if the heat of consumption is 4 into 10 की पावर 4 जूल पर ग्राम। यानी कि मान लीजिए कि कहीं से पानी फ्लो हो रहा है और जो रेट ऑफ फ्लो है वो है 3 लीटर पर मिनट। अब इफ द गीजर, अब देखो, आपको पता है जब गीजर होता है तो गीजर में से एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, ठीक है। जो इनलेट होता है उसमें ठंडा पानी रहता है, फिर गीजर उसको गर्म करके पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस के बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि जो गीजर है वो 3 लीटर पर मिनट पानी निकाल रहा है, और उसका जो टेम्परेचर, यानी जब इनलेट था वो तो 27 डिग्री पर था, और जब वो उससे गर्म होकर के बाहर आ रहा है तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 77 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, यानी कि अब फ्यूल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। गीजर, मान लीजिए गीजर ऑपरेट कर रहा है कोई फ्यूल का इस्तेमाल करके गर्म करने के लिए, तो हमें ये बताना है कि हम कितना फ्यूल पर टाइम या रेट हमें बताना है उसका कि कितना रेट ऑफ कंजप्शन होगा फ्यूल का, ठीक है। और ये बोला है कि हीट ऑफ कंजप्शन जो है वो है 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम को हीट करने के लिए इतनी जूल ऑफ हीट हमें चाहिए। 1 ग्राम को 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए इतनी हीट हमें चाहिए। अब देखो, यहाँ पर क्योंकि हमें हीट हम ले रहे होंगे, तो डेल्टा क्यू का, यानी कि जो चेंज इन हीट होगी उसका फॉर्मूला होता है mc∆T, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें मास नहीं पता है, हम मास निकालेंगे। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 77 माइनस 27, ठीक है, जो कि आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। और देखिए, मास हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें मास निकालना है तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए कितना पानी है हमारे पास, लीटर, 3 लीटर है। तो 3 लीटर को हम पहले चेंज करेंगे, वॉल्यूम हमें गिवन है 3 लीटर। तो आप पहले 3 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 10⁻³ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की भी मैं आपको बताता हूँ, डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, इसलिए मैंने लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब देखो डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है हमारे पास 3 लीटर। तो 3 × 1 लीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा क्यूब, तो हमारे पास जो मास होगा वो आ जाएगा 3 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि इतना मास निकल रहा है, ठीक है। और ये जो मास होगा, देखो ये जैसे पर मिनट बोला है, तो ये मास भी क्या होगा, पर मिनट, ग्राम पर मिनट हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें मास भी पता लग गया है। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, सीजीएस में जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम, ठीक है ना। अब देखो बस हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू mc∆T हमारे पास फॉर्मूला है। डेल्टा क्यू, एम कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 3 × 10⁻³ स्पेसिफिक हीट कितनी है 4.2 जूल पर ग्राम। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हमने 50 काउंट किया है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू में 10⁴ जूल पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हम 1 मिनट में इतनी जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब हीट ऑफ कंजम्पशन कितना है, वो है 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम। हमें निकालना रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ
कंबंशन बराबर हो जाएगा कि आप कितनी हीट ले रहे हो अपॉन जो हीट का कंजप्शन है वो कितना है, यानी कि हीट ऑफ कंबंशन। ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली, 63 इंटू 10⁴ जूल पर मिनट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और हीट ऑफ कंजप्शन कितनी है हमारे पास, 4 इंटू में 10⁴ जूल पर ग्राम। अब जूल से जूल जाएगा, ये ग्राम ऊपर आएगा। तो देखो रेट ऑफ कंजम्पशन कितना आ गया, 63। अच्छा यहाँ पर 10⁴ है, यहाँ पर भी 10⁴ है। तो 63 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15.75। और देखो यूनिट क्या चाहिए, ग्राम ऊपर गया और ये ना हमारा मिनट था। ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्राम पर मिनट, ग्राम पर मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो गीजर से हम पानी गर्म कर रहे थे, 3 लीटर पानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी 1 मिनट में निकल रहा था। टेम्परेचर चेंज हो रहा था 27 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और हमें ये बता रखा था कि हम 4 × 10⁴ जूल एनर्जी यूज कर रहे हैं 1 ग्राम को गर्म करने के लिए। तो हमें निकालना था रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ कंजम्पशन हो जाएगी आप कितनी हीट पर मिनट में ले रहे हो अपॉन हीट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जो जूल पर ग्राम में था। तो हमने डेल्टा क्यू निकाला MC डेल्टा टी का इस्तेमाल करके, जो जिससे हमारा 63 इंटू 10⁴ आया। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें नहीं दी थी। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। कभी कभी तो क्वेश्चन में दिया होता है 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, यानी कि इतनी चीजें अगर आपको एज ए जनरल नॉलेज पता है तब आप इसको प्रोसीड कर पाओगे। दूसरा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, MC डेल्टा टी। ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा M × L, डेल्टा क्यू इक्वल टू ML। तो देखो ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, यानी कि जब फेज चेंज हो रहा हो, फेज चेंज, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ना कि इसका। ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।